आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हो और 6 साल से मोदी जी की सरकार है। बिहार में नीतीश जी का राज है। हालत आपको मालूम, दोनों नेताओं ने बहुत बड़े सपने दिखाए थे। नोटबंदी, जीएसटी, दोनों ने बिहार को और हिंदुस्तान को बदलने की बात की थी, मगर उन्होंने आपको यह नहीं बताया कि कैसे बदलेंगे, किस प्रकार बदलेंगे और जो नया हिंदुस्तान बनेगा वो कैसा होगा। आपने सोचा रोजगार वाला हिंदुस्तान, किसानों को आजादी देने वाला हिंदुस्तान, युवाओं को शिक्षा देने वाला हिंदुस्तान, बीमारों को स्वास्थ्य देने वाला हिंदुस्तान। ये आपने सोचा। शायद आप ये सपना नहीं देख सकते थे कि नरेंद्र मोदी और नीतीश जी मिलके बिहार में और हिंदुस्तान में क्या कर डालेंगे। आज मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। कोरोना का समय, बीमारी फैल रही है, पूरा हिंदुस्तान घबराया हुआ है। नरेंद्र मोदी आते कहते हैं भाइयों और बहनों 22 दिन की लड़ाई है। 22 दिन में 22 दिन में हिंदुस्तान कोरोना को मिटा देगा। मैं फरवरी से कह रहा हूं कि कोरोना से हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों से बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। मेरा मजाक उड़ा है। प्रधानमंत्री कहता है 22 दिन में कोरोना को हम मिटा देंगे। कैसे? थाली बजा के, थाली बजा के और मोबाइल फोन की लाइट जला के हम कोरोना को 22 दिन में खत्म कर देंगे। अच्छा, आपके बड़े होशियार हो, आप चला भैया थाली बजाने को कह रहे हो, बजा देते। लाइट जलाने को कह रहे, लाइट जला देते, आपने कर दिया। अब 6-7 महीने हो गए, कोरोना फैलता जा रहा है। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कह रहे। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब कोरोना आया, बिहार की जनता, बिहार के मजदूर इस देश के अलग अलग प्रदेशों में इस देश के लिए काम कर रहे थे, इस देश के विकास के लिए काम कर रहे थे। चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, पूरे देश में बिहार के मजदूर काम कर रहे थे। जैसे हमारी सेना आज लद्दाख में खड़ी है,
वैसे बिहार के मजदूर पूरे देश में अपना खून पसीना दे रहे। नरेंद्र मोदी ने आपको एक दिन नहीं दिया, एक दिन नहीं दिया। शाम को अनाउंस करते हैं कि भाइयों और बहनों, पूरे देश में हम लॉकडाउन कर रहे हैं। हमें इस देश के प्रधानमंत्री ने एक दिन क्यों नहीं दिया? और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने आपको एक दिन क्यों नहीं दिया। और आने वाले कल में प्रधानमंत्री नीतीश जी आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। आपको नोटबंदी याद होगी, याद है? ये भूल गए? देखो भैया, बिहार की जनता से, बिहार की जनता का अगर कोई जेब काटता है तो बिहार की जनता कभी नहीं भूलती, कभी नहीं भूल सकती। आपसे होशियार इस देश में कोई नहीं है, पूरा देश जानता है। आपको कहा भाइयों और बहनों लाइन में खड़े हो जाओ, काले धन के खिलाफ लड़ाई। आप सब खड़े हुए। फिर आपसे कहते हैं भाइयों बहनों, अपना जो पैसा है बैंक में डालो। क्या आपका पैसा काला धन था? तो फिर आपके पैसे को बैंक में डालने की क्या जरूरत? उनको ये कहना था, अदानी जी, अंबानी जी, अपना पैसा बैंक में डालो। वो तो नहीं कहा। उनको कहना था कि भ्रष्ट लोगों को कहना था, पकड़ना था, कहना था निकालो पैसा बैंक में डालो। नहीं, उन्होंने कहा हिंदुस्तान के किसानों, मजदूरों, गरीब भाइयों और बहनों, अपना पैसा बैंक में डालो। जैसे आपने थाली बजाई वैसे आपने पैसा डाल दिया। आप ईमानदार लोग हो। अगर किसी ने आपसे कहा देश की रक्षा करनी है, आप खड़े हो जाओगे, लड़ जाओगे, कहोगे बिल्कुल हम करेंगे। अगर आपको कोई कहेगा देश की मदद करनी है, आप सब अपनी जान दे दोगे। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा देश की मदद करनी है, बैंक के सामने खड़ा हो। फिर आपका पूरा का पूरा पैसा 3,50,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने अपने 15-20 उद्योगपतियों के हाथ में डाल दिया, उनका कर्जा माफ कर दिया। छोटे दुकानदार, स्मॉल मीडियम बिजनेस, सबके सब बर्बाद हो गए। आप जाइए, आप मेरी बात मत मानिए, आप किसी भी दुकान, चाय की दुकान पर चले जाइए, कहिए भैया एक बात बताइए, आप देश को रोजगार देते हो, नरेंद्र मोदी जी ने आपको क्या दिया, क्या किया आपके साथ, आपको बताएंगे। पहली कुल्हाड़ी नोटबंदी, दूसरी कुल्हाड़ी जीएसटी, 2 कुल्हाड़ी हमारी। और अब कहते हैं 19 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। अच्छा भैया, 19 लाख युवाओं को रोजगार दोगे, पिछले 7-8 साल से आप क्या कर रहे थे? पिछले 6 महीने में आपने क्या किया? उससे पहले आपने क्या किया? चुनाव आया तो 19 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। जैसे पहले कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे, वैसे कह रहे हैं आप 19 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, और ये बिहार की बात है और पूरे हिंदुस्तान की बात है, इसको अच्छी तरह आप समझ लीजिए, क्योंकि यही रास्ता आपके सामने है। देश में रोजगार कौन बनाता है? बड़े उद्योगपति नहीं बनाते। देश में रोजगार किसान देता है, छोटा दुकानदार देता है, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वाले देते हैं। और इन सब की रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी
जीएसटी और कोरोना के समय पैसा ना देकर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। आप समझिए, ये देश और ये प्रदेश अब अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। ये सच्चाई है देश की। मैं फिर से कह देता हूं, नरेंद्र मोदी और नीतीश जी ने किसानों की, छोटे दुकानदारों की, मिडिल साइज स्मॉल बिजनेसेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और अब ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। ये सच्चाई है। और ये अब कुछ भी कर लें, ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। आपने देखा, आप शहरों में काम करते थे, यूपीए की सरकार थी, अर्थव्यवस्था तेजी से आगे दौड़ती थी, गांव में मनरेगा देते थे, शहर में जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन। एक तरफ हम गांव की मदद करते थे, दूसरी तरफ हम शहर की मदद करते थे। अगर हमने मजदूरों को मनरेगा दिया तो फिर हमने किसानों का कर्जा माफ किया। आपको याद होगा, हमने मजदूरों को पैसा दिया, मनरेगा, मजदूरों को भोजन का अधिकार दिया और फिर दूसरी तरफ किसानों की मदद की। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि अगर शहर का सहारा गांव है तो गांव का सहारा शहर। हम समझते हैं कि अगर शहर को आगे बढ़ाना है तो गांव की रक्षा करनी है, अगर गांव की रक्षा करनी है तो शहर को आगे बढ़ाना है। आप जब शहर और गांव के बीच में फंसे थे, आपको याद होगा, उसका कारण था नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश जी ने गांव को भी खत्म कर दिया है, शहर को भी खत्म कर दिया है और आप बीच में फंसे पड़े हो। हम शहर की रक्षा करते थे, हम गांव की रक्षा करते थे और मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस देश को आगे ले जाना है तो शहर की रक्षा करनी पड़ेगी, गांव की रक्षा करनी पड़ेगी, मजदूर की रक्षा करनी पड़ेगी, किसान की रक्षा करनी पड़ेगी, छोटे दुकानदार की रक्षा करनी पड़ेगी, व्यापारी की रक्षा करनी पड़ेगी। मुश्किल यह है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश जी चुने हुए लोगों के लिए सरकार चलाते हैं। आप देखना, छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। आप आज घर जाओगे, मैं भाषण चल रहे बिहार में, मेरा भाषण चल रहा है, तेजस्वी जी का है, मोदी जी का भाषण होगा। आप एक काम करना, आप टीवी ऑन करना और टीवी को देखना। आपको टीवी पे ना कांग्रेस दिखेगी, ना राहुल गांधी दिखेगा, ना तेजस्वी यादव दिखेगा, आपको टीवी पे सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखेंगे। अब आप अपने आप से सवाल पूछो, ये नरेंद्र मोदी को 24 घंटा टीवी पे डालता कौन है? और ये जो टीवी पे नरेंद्र मोदी डालते हैं, ये दिन भर राहुल गांधी को गाली क्यों देते हैं? ये सवाल पूछो। क्योंकि भाइयों और बहनों, मामला बहुत सरल है। नरेंद्र मोदी जी आपका पैसा आपसे लुटते हैं, नोटबंदी करते हैं, छोटे दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को खत्म करते हैं और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े उद्योगपति को पूरा का पूरा पैसा देते हैं। मुकेश अंबानी को। और टेलीविजन पे वो 3-4 लोग नरेंद्र मोदी का चेहरा आपको दिखाते हैं।
भैया, ये जो 3-4 बड़े उद्योगपति हैं नरेंद्र मोदी के मित्र, 24 घंटा आपको नरेंद्र मोदी का चेहरा टीवी पे दिखाते हैं। चौकीदार चोर है। उल्टी सीधी बात होगी। कभी किसी एक्ट्रेस की बात हो जाएगी, एक्टर की बात हो जाएगी, कभी नाच गाना दिखाएंगे, मगर जो हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, जो किसान की जमीन छीनी जा रही है, जो छोटे दुकानदारों को मारा जा रहा है, वो टीवी पे क्यों नहीं दिखाते? वो आपको टीवी पे देखने को नहीं मिलता। टीवी पे ये क्यों नहीं दिखता कि भैया बिहार में धान का सही दाम नहीं मिल रहा, छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए क्विंटल मिल रहा है। ये टीवी पे क्यों नहीं दिखता? ये टीवी पे क्यों नहीं दिखता कि किसानों की जमीन छीनी जा रही है, हजारों किलोमीटर जमीन छीनी जा रही है? ये क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते, वो सच्चाई नहीं दिखाना चाहते हिंदुस्तान की। मगर सच्चाई से कोई नहीं भाग सकता। सच्चाई ये है कि बिहार की जनता के पास रोजगार नहीं है। सच्चाई ये है कि बिहार के किसान के पास कुछ नहीं बचा। सच्चाई ये है कि बिहार का मजदूर भूखा मर रहा है। इस सच्चाई से बिहार की जनता को कोई नहीं बचा सकता है। ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है। और आप मुझे जानते हो, मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर गठबंधन की सरकार, यूपीए की सरकार बिहार में बनेगी तो मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, वो सरकार सबसे पहले आपको देती है, न प्रदेश को देती है, न धर्म को देती है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ हिंदुस्तानी को देती है। अगर आप हिंदुस्तानी हो, आपकी कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी भाषा हो, आप हमारे हो, हम आपके हैं। और बिहार में सरकार बनेगी तो सबकी सरकार बनेगी, सबकी सरकार बनेगी, सबकी इज्जत की सरकार होगी और आपको विकास देने का काम करेगी। बिहार ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। पंजाब में मैं जाता हूं, खेत में काम कौन करता है? बिहार के लोग। आपने छत्तीसगढ़ की बात की, छत्तीसगढ़ में मजदूरी कौन करते हैं? बिहार के लोग। मुंबई में कौन अपना खून पसीना देते? बिहार के लोग। आप पूरे देश को चला रहे हो, आपके प्रदेश को कौन चलाएगा? अब आपको बिहार को चलाना है। चाबी आपके हाथ में है। आपको निर्णय लेना है कि अब सरकार बिहार की होगी, बिहार के किसान के, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, युवाओं की सरकार होगी और वही सरकार बनेगी जो बिहार के युवाओं को रोजगार देके दिखाएगी। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ में रोजगार की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था तेजी से आगे चल रही। मैं आपको बताता हूं क्यों। छत्तीसगढ़ में हमने पैसा किसान को दिया, सीधा हमने कहा देखो तुम्हें सही दाम मिलेगा। जैसे हमने किसान को सही दाम दिया, गांव में किसान के पास पैसा आया, मजदूर के पास पैसा आया, उसने माल खरीदना शुरू किया।
मोबाइल फोन खरीदा, साबुन खरीदा, शर्ट पैंट खरीदी। जैसे उसने शर्ट पैंट साबुन ये चीजें खरीदनी शुरू की, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चालू हुई। अब जाइए छत्तीसगढ़ में किसानों से पूछिए कितना पैसा मिलता है, धान के लिए बता देंगे, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं। हम आपके साथ खड़े होकर बिहार को बदलना चाहते हैं। आप दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको आखिरी बात बोलना चाहता हूं। देखिए, पूरा देश जानता है कि आज हिंदुस्तान की 1200 किलोमीटर जमीन चाइना की सेना ने ले रखी है। पूरा देश जानता है। आप सेना के किसी भी जवान से पूछ लो, वो आपको बता देगा पहले हम उधर पेट्रोलिंग करते थे, अब उधर चाइना की सेना खड़ी है, हमारी जमीन हमसे छीन ली गई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब चाइना ने हमारी जमीन छीनी, जब चाइना ने बिहार के 20 युवाओं को शहीद किया, तो नरेंद्र मोदी ने देश को झूठ क्यों बोला? नरेंद्र मोदी ने देश को ये क्यों कहा कि हमारी जमीन किसी ने नहीं दी? नरेंद्र मोदी ने ये क्यों नहीं कहा कि मेरे 20 जवानों को शहीद किया गया है, मैं चाइना को दिखाने जा रहा हूं हिंदुस्तान की क्या शक्ति है? नरेंद्र मोदी ने ये क्यों नहीं कहा? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पिछले 6 सालों में नरेंद्र मोदी जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहता है, देशभक्त कहता है, नरेंद्र मोदी ने देश को कमजोर कर दिया है। आज हिंदुस्तान कमजोर है। आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दबी हुई है। आज हिंदुस्तान का किसान कुचला हुआ है। आज हिंदुस्तान का छोटा दुकानदार घबराया हुआ है। इसीलिए चाइना हिंदुस्तान के अंदर घुस पाया। नरेंद्र मोदी जी को झूठ बोलना बंद करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को इस देश के युवाओं को यह जवाब देना चाहिए चाइना को हिंदुस्तान से इस देश पर बाहर उठा के फेंकेगा। आज आते हैं, कहते हैं मैं जवानों के सामने सिर झुकाता हूं। नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश जवानों के सामने सिर झुकाता है। पूरा देश जवानों और सेना के साथ खड़ा है। सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि हमारे पवित्र देश के अंदर चाइना की सेना क्यों है? इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी जी आप देश को दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।